राजर्षि परीक्षित ने कहा है भगवान आप कृपा करके बताइए भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए भगवान की प्रार्थना की है और इस प्रार्थना प्रकरण पर एक बड़ी सुंदर बात कही है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, तेजस्वी हो, कुछ भी क्यों ना हो, पर जब तक भगवान के श्री चरणों में बंधन नहीं करेगा, प्रपत्ति ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, तपस्वी हो, कुछ भी क्यों ना हो, पर जब तक भगवान के श्री चरणों में बंधन नहीं करेगा, प्रपत्ति ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसी श्लोक का हिंदी रूपांतरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरैन बिन से मम स्वामी। राम जी के उपासक है तो राम जी की तरफ कुछ कहेंगे, राम नमामि नमामि नमामि। तो कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी कुछ भी क्यों ना बन जाए, पर जब तक भगवान के श्री चरणों में शरणागति ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। आप प्रमाण के रूप में देखिए विश्वामित्र जी महाराज, अपरिविधाता बनने की सामर्थ्य रखने वाले विश्वामित्र जी महाराज जब जब यज्ञ करते हैं तो सुबाहु मारीच आकर के सबका सब नष्ट कर जाते हैं। आप कोई कर्म करते हैं, यदि उसमें असफलता प्राप्त होती है तो आप कुछ ना कुछ कारण विचार करते हैं कि शायद मुहूर्त अच्छा नहीं था, इसलिए हम असफल हो गए। पर किसी ने कहा नहीं नहीं, उस मुहूर्त में तो कई सारे आयोजन हुए, वो सफल हुए। तो किसी ने कहा कि शायद स्थान ठीक नहीं था इसलिए हम असफल हो गए। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, वहां तो कई आयोजन हो चुके, वो सफल हुए। किसी ने कहा कि शायद कर्जा का भाव ठीक नहीं था, ये 2 नंबर का पैसा था। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हम दोष देते हैं। पर आप विचार करें, श्री विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं पर बार बार असफल हो रहे हैं, अब आप उसमें किसकी कमी देंगे? सर्वांग शुद्ध मंत्रों का उच्चारण है, संपूर्ण विधियों का निर्वहन है, स्थान भी उत्तम है, पात्र भी उत्तम है, कर्ता भी उत्तम है, उनके पास 2 नंबर का पैसा भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, पर जब जब यज्ञ करते हैं तो सुबाहु मारी जाकर के सबका सब नष्ट कर जाते हैं। क्या कमी है? और तब विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा। और विचार किया तो समझ में आ गया कि विश्वामित्र जी महाराज जो कुछ कर रहे हैं सब अपने बल पर करते हैं, भगवान की कृपा का भी अवलंबन नहीं लेते हैं। समझ में आ गया तो तुरंत श्री विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी महाराज के दरबार में पहुंच गए, गए भूप दरबार। द्वारपाल ने जाकर के खबर की महाराज विश्वामित्र जी आए हैं। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि विश्वामित्र जी आएंगे तो अच्छी बात है, तुम उदास क्यों हो? तो कहा महाराज उदास तो आपने किया है। क्यों? तो कहा महाराज हम ये चंद्र नाम हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है। हमारे इस वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए थे तो भी विश्वामित्र जी आए थे, इन्होंने क्या दशा की महाराज सब जानते हैं। अब आपने हमारे रामलला सरकार का नाम रामचंद्र रख दिया तो फिर ये आ गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, साधते हुए न कार्य जानी, जाओ जाकर के स्वागत करो। और जब जाकर के श्री विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी महाराज का आश्रय लिया, राम जी महाराज को लेकर के आए तो राम जी महाराज ने ही आते ही कह दिया
निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। और तब भी जब विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ किया तो सुबाहु मारीच आए, पर भगवान ने सबको मार भगाए। ये सुबाहु मारीच दोष और दुख है। सुबाहु को तो भगवान ने अग्नि बाण के द्वारा मार दिया, पर मारीच को छोड़ दिया, बिना फर का बाण मारा। ये दुख को तो भगवान ने समाप्त कर दिया, पर दोष को छोड़ दिया। तो देखिए, दोष जब तक जीवित रहेगा तो चाहे कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, पर एक दिन हमारे कष्ट का कारण अवश्य बनेगा। भगवान ने दुख को तो मार दिया, पर दोष को छोड़ दिया, बिना फर का बाण मारा और दूर जाकर के गिरा, पर दोष जीवित रहा तो फिर भगवान के दुख का कारण बना मारीच। और जो जाकर के श्री विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान का आश्रय लिया तो भगवान ने कह दिया निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। सुबाहु मारीच ने आकर के आक्रमण किया तो भगवान ने सुबाहु मारीच को भी मार भगाया है। विश्वामित्र जी महाराज तपस्वी थे, ज्ञानी थे, मनस्वी थे, सब कुछ थे, पर जब जब यज्ञ करते थे भगवान की कृपा का अवलंब नहीं लेते थे तो सब निरर्थक हो जाता था, करने में सफल नहीं हो पाते थे। विश्वामित्र जी महाराज का परिचय गोस्वामी जी ने दिया है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जीवन में सब कुछ मिला पर यदि भगवत प्रेम नहीं मिला तो सब कुछ व्यर्थ है। रूप मिलो धन धाम मिलो, यश कीरति हूँ जग में पसरी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हूँ देख चुनाई घटी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, पर नासिका विहीन होती ही सारी सुंदरता चौपट हो जाती है, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। कितने भी अच्छे व्यंजन क्यों न बने हों, पर राम रस नहीं गिरा तो सबका सब खराब। उसी प्रकार जीवन में भी राम रस नहीं गिरा तो सब निरर्थक है। यही बात सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, तेजस्वी हो, कुछ भी क्यों ना हो, पर जब तक भगवान की श्री शरणों में शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः।